नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं योगेश मेहरिया मेहरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, हम राजस्थान के किसान आंदोलनों की बात कर रहे थे और आज हम उसी क्रम में बात करेंगे राजस्थान के एक और किसान आंदोलन नंबर 3 बरड़ किसान आंदोलन के बारे में। तो चलिए बिना किसी औपचारिकता के पहले टू द पॉइंट बरड़ किसान आंदोलन को समझ लेते हैं। इससे पहले हमने बिजोलिया किसान आंदोलन की बात की और फिर हमने बेगू किसान आंदोलन की बात की और अब करने वाले हैं बरड़ किसान आंदोलन के बारे में। तो चलिए टू द पॉइंट, हम एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी सवाल बनते हैं उनको कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, हमारा किसान आंदोलन का नाम क्या है? बरड़ किसान आंदोलन। अब हमसे सवाल यही बनता है कि बरड़ किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था। तो पहली बात तो याद रखना, ये बूंदी राज्य से है। बरड़ कहाँ पर है? बूंदी राज्य में उस समय था। अब हम बात करें, अभी देखिए आप वर्तमान में, ये सॉरी, बरड़ किसान आंदोलन की अवधि कब से कब तक थी। तो आप देखेंगे 1922 से लेकर 1927 तक बरड़ किसान आंदोलन की जो अवधि है, यानी कि 1922 से लेकर 1927 तक बरड़ किसान आंदोलन संपन्न हुआ। नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? 3 व्यक्ति थे प्रिय साथियों। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पंडित नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम शर्मा। दूसरे थे हरिभाई किंकर और तीसरे व्यक्ति थे, यदि हम बात करें तो राम नारायण चौधरी। ठीक है, तो देखिए मेरे साथियों, यहां से जो सवाल बनता है वो यही बनता है कि बरड़ किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे पंडित नैनूराम शर्मा, हरिभाई किंकर, रामनारायण चौधरी, उपरोक्त सभी। तो आपके अगर उपरोक्त सभी होता है तो तीनों ने ही, हम कहें, बरड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। लेकिन यदि वो क्रम से पूछे तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इसी क्रम से, जिस क्रम से मैंने लिखा उसी क्रम से इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब यहां से सवाल क्या बन सकता है? यह बन सकता है बरड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया, तो इन 3 के अतिरिक्त जो भी व्यक्ति होगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे जो सवाल बनता है कि ये बरड़ किसान आंदोलन को सहयोग व समर्थन देने वाला संगठन कौन सा था। तो आपके सामने बता दूं, राजस्थान सेवा संघ ने इसको जो है सहयोग और समर्थन दिया था। अब आप सभी को याद हो गया होगा, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। कहां हुई थी साथियों? वर्धा में। ठीक है, किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। तो यहां से आपके सभी कंसेप्ट यहां से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब इससे संबंधित और जो महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं उन सभी को हम क्लियर करते हैं। यहां पे हम बात करें, सिर्फ 2 ही पॉइंट हैं जो इस किसान आंदोलन से पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। देखिए 2 अप्रैल 1923 को डाबी किसान सम्मेलन पर गोलियां चलाई गई, जिसमें नानक भील शहीद हो गए। अब देखो यहां से सवाल कैसे बनता है। सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि नानक भील का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बरड़ किसान आंदोलन से संबंध किसका है? नानक भील का है। ठीक है, अब यहां से बरड़ किसान आंदोलन से संबंध है, 3 व्यक्ति तो ये हो गए और चौथे ये हो गए नानक भील। इन चारों का संबंध किससे है? बरड़ किसान आंदोलन से। क्यों? क्योंकि तीनों ने तो क्या किया था? नेतृत्व किया था और ये क्या हो गए? शहीद हो गए। चलिए दूसरी चीज, नानक भील किस स्थान पर या किस सम्मेलन में शहीद हो गए? डाबी किसान सम्मेलन में। ठीक है, डाबी किसान सम्मेलन की घटना की जो तिथि है वो भी कई बार एग्जाम पूछी जाती है। तो 2 अप्रैल 1923 जो है डाबी किसान आंदोलन की जो घटना की ये तिथि है। ठीक है, अब यहां से अगला सवाल जो बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है कि साहब गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? गोली चलाने का आदेश, तो देखिए मेरे प्रिय साथियों, गोली चलाने का आदेश जो प्रदान किया था वो क्या था? हाकिम इकराम हुसैन ने।
ठीक है, तो इन्होंने गोली चलाने का आदेश प्रदान किया था। तो हाकिम इकराम हुसैन का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो हम बात करें बरड़ किसान आंदोलन से है। तो उम्मीद करता हूं जितने भी आपके एग्जाम में जो सवाल बनते हैं मैंने उन सभी को कवर करने का प्रयास किया है। चाहे आप किसी भी एग्जाम को आप उठाकर देख लें, आप भले आप कहें, मैं कहूँ आरएस का फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, आप किसी भी एग्जाम, पटवारी, पुलिस, पुराने पेपर्स उठा के देख सकते हैं, एक भी सवाल आपको बाहर से नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे द्वारा बहुत ही सही और सटीक अध्ययन सामग्री आपके लिए तैयार की गई है। तो आप इसको निश्चित समय में अधिक से अधिक आप तैयारी करें, क्योंकि आपके पास अभी काफ़ी कम समय मेरे साथियों रह गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारा पसंद आया होगा। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग जानकारियां भाग से यानी कि महिला बाल अपराध, और साथ में हम बात करें भाग द, जो संपूर्ण आपका भाग द है वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल रहेगा। भाग ब के अंतर्गत भारतीय संविधान आपको पूरा उपलब्ध रहेगा, और भाग से पूरा और भाग द, ये आपके सामने 3 पार्ट की विषय अध्ययन सामग्री हमारे YouTube चैनल पर आपको पूरी उपलब्ध रहेगी। तो चलिए मेरे प्रिय साथियों, मैं एक बार पुनः नए किसान आंदोलन के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूं, लेकिन विदा लेने से पहले आप सभी से निवेदन है, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिससे हमारे द्वारा जितने भी वीडियोस एग्जाम के दृष्टिकोण से अपलोड किए जाएंगे, जितनी कक्षाएं अपलोड की जाएंगी, उन सभी के नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिल सके, इसके लिए आपको जो है बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल पाएंगे। और यदि आपको हमारी अध्ययन सामग्री पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मेरे प्रिय साथियों, अभी मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।